तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे यानी फिफ्थ पार्ट पर पहुंच चुके हैं। इसके फिफ्थ पार्ट में भी थोड़ा सा वही है हमारे पास में। ये y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3 इक्वेशन 1 हो गई। y इक्वल्स टू माइनस का 2x, ये इक्वेशन 2 हो गई। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो अब क्या करना है हमें, इनका भी एक एक करके ग्राफ बनाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी पहले ये वाली इक्वेशन ले लिया, ये कितना y इक्वल्स टू माइनस का 2x और माइनस का 3। बॉक्स तो बनाना ही बनाना है हमें। यानी पॉइंट्स आ गया और a b और c, x y आ गया कोऑर्डिनेट्स हो गए। हमने क्या काम किया, सबसे पहले x इक्वल टू 1 रख दिया इसमें। तो y इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 5। सेकेंड पार्ट पर गए हमने। अब क्या किया, x इक्वल टू 2 रख लिया, तो y इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में, माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 3, ये कितना होगा माइनस का 4 माइनस का 3, यानी कि माइनस का 7। यानी इसमें हमने 1 रखा था तो ये माइनस का 5 आ गया, इसमें 2 रखा तो माइनस का 7 आ गया। अब हम वैल्यू माइनस में रख देते हैं। थर्ड में क्या करते हैं, वैल्यू माइनस की रख लेते हैं, यानी कि x इक्वल टू माइनस का 1 रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है। ये कितना होगा, प्लस का 2 हो गया हमारे पास में और माइनस का 3, यानी कि माइनस का 1। तो यहाँ पर हमने माइनस का 1 रखा, तो यहाँ भी माइनस का 1 आ गया। कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और माइनस 5, 2 और माइनस 7 और माइनस 1 और माइनस 1, ये हो गए। अब इसे प्लेस कर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से, ये हमारे पास में 3 पॉइंट्स आ गए। ए के लिए 1 और माइनस 5, बी के लिए 2 और माइनस 7, सी के लिए माइनस 1 और माइनस 1। क्लियर हो गया। अब इन्हीं को ग्राफ पर लगाना है। यहाँ पर पहला पॉइंट है 1 और माइनस का 5, माइनस का 5 फिर नीचे आएगा। ये जो पॉइंट है हमारा, ये है 2 और माइनस 7, एक्स पर 2 और ये माइनस का 7, माइनस 1 और माइनस 1, एक्स पर भी माइनस 1 है हमारे पास में और ये माइनस 1 है। ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट है, जो पहला पॉइंट था हमारे पास में, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल्स टू माइनस के 2x और माइनस 1, नहीं माइनस 3, 1 नहीं है, माइनस 3, ठीक है। अब किस पर पहुंचते हैं, इक्वेशन 2 पर, इस पर। इक्वेशन नंबर 2, y इक्वल्स टू माइनस का 2x हो गया, ये बॉक्स बना लिया हमने। हम हर बार बॉक्स बना रहे हैं ताकि आपको भी आदत पड़ जाए। हाँ, वो बात दूसरे की, ये कैलकुलेशन जो है, वो ये जो इसमें कैलकुलेशन है वो आप ओरल कर लें, ठीक है। अगर हार्ड लगती है तो ओरल मत करना, तब करके देखना, चाहे रफ में करना, लेकिन करके देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये x, ये y और ये कोऑर्डिनेट्स,
ये हमारे पास में सेकंड है, तो के एल और एम रख दिया हमने। अब वैल्यू रख लेते हैं इसमें। अब ये ऑरल है हमारे पास में, अगर यहाँ 1 रखते हैं वैल्यू तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और 3 रखते हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक पॉइंट और बढ़ाएं तो माइनस का 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का 2 हो जाएगा। नहीं आई समझ में? यहां पर अगर हम 1 रखते हैं ब्रैकेट में तो कितना आ जाएगा, -2 की 1 में वैल्यू -2, 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हमारे पास में यहाँ पर अगर हमने n पॉइंट ले लिया, एक और पॉइंट हमने आगे बढ़ा दिया ये इस तरीके से, तो हमारे पास में n के लिए क्या है, माइनस ले लिया, और माइनस लेते ही यहाँ पर -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए लिख करके दिखा देते हैं एक एक करके हम आपको। 1 हो गया हमारे पास में, तो क्या हमारे पास में x इक्वल टू हमने 1 रखा तो y इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 1 इक्वल टू -2 हो गया। सेकंड में हमने क्या किया, 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 2 यानी कि माइनस का 4 हो गया, ये निकल आया। अब 3 में क्या किया हमने, x इक्वल टू 3 रख लिया थर्ड पार्ट में हमने। जब थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 3 रखा तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया y इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 यानी कि माइनस का 6 हो गया। लेकिन हमने एक और पॉइंट बढ़ाया आपको बताने के लिए, x इक्वल टू -1 रखा, ये होगा y इक्वल टू माइनस का 2 और ये माइनस का 1। अब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास में ये आ गया। तो हम इन चारों पॉइंट्स को इसमें रखकर, तो इस तरीके से हमने ये चारों पॉइंट निकाल लिए। अब कोऑर्डिनेट्स क्या बने हमारे पास में, 1 -2 2 -4 3 -6 -1 और प्लस का। तो यहाँ पर हमने 4 कोऑर्डिनेट्स बना लिए, 1 और माइनस का 2, 2 और माइनस का 4, 3 और माइनस का 6 और ये माइनस का 1 और 2। चलिए अब इसे प्लेस करते हैं इस पर, 1 और -2, x पर 1 और -2, 2 और -4, x पर 2 और y पर माइनस का 4, 3 और माइनस का 6, x पर 3 और y पर माइनस का 6, और फिर ये जो पॉइंट है -1 और 2, x पर -1 लिया और प्लस का 2 ले लिया। अब देखो ये चारों पॉइंट हमारे क्या हैं, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, देख रहे हो। तो यही हमारे ग्राफ की खासियत है कि अगर हमारे पॉइंट सही हैं तो हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट आ रही है। यहाँ जो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन होता है, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पावर 1 वाली जो भी इक्वेशन होगी उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, इसलिए बोलते हैं कि वो लाइन बनाती है। लीनियर इक्वेशन या लाइनियर इक्वेशन आप जैसा उचित समझे वैसा ये है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कर ली, और इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में, y इक्वल्स टू माइनस का 2x, y इक्वल्स टू माइनस का 2x। अब थर्ड इक्वेशन पर जाते हैं, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इस वाली इक्वेशन को ले रहे हैं हम, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, यानी बॉक्स फिर बना लेते हैं हम एक। यहाँ पर वो पॉइंट्स और यहाँ पर x, ये y और ये कोऑर्डिनेट्स। और ये पॉइंट हो गया हमारे पास में x, y और z। तो इनमें चाहो तो आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि अभी हमने कौन से थे, k ये था हमारे पास में, l ये था, m ये था और n ये था, ठीक है। अब x, y, z के लिए लेते हैं। क्या है हमारे पास में इक्वेशन 1 है, वो है 2x प्लस 3,
नहीं, x इक्वल टू हमने 1 प्लेस किया तो ये होगी y इक्वल टू 2x प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब इक्वेशन 2 ले ली हमने, x इक्वल टू हमने 2 रख लिया इसमें, तो y इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया इक्वल टू 7। थर्ड पार्ट अब ये आया हमारे पास में, x रखा ये 5 आ गया, यहाँ पर 2 रखा यहाँ पर 7 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस का 3 रख लेते हैं या 3 ही रख लेते हैं, चलो। तो ये कितना होगा हमारे पास में, y इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3, ये कितना होगा 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। ये कितना है हमारे पास में, कितना रखा हमने, ये 3 रखा तो ये कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया हमारे पास में 1 और 5 आ गया, 2 और 7 आ गया, 3 और 9 आ गया। समझ में आ गया? यानी कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन से x पॉइंट आया वो 1 और 5 आया, y पॉइंट है 2 और 7 आया, z पॉइंट है 3 और 9 आया। आप चाहें तो कोई और पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे z के बाद में कुछ और तो होता ही नहीं है, तो आपसे हम कब कह रहे हैं होता है। आप कोई भी वैल्यू इसमें देख सकते हैं, आप m लिखिए, क्योंकि k l m हम यूज कर चुके हैं तो इसलिए m नहीं लिखेंगे। बाकी बहुत सारे हैं, d e f n o p q, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। हमने अभी 3 3 6 3 9 वैल्यू करी है, 26 में से 9 घटा दीजिए, बाकी कोई भी जो वैल्यू आपको याद मन में आती है वो लिख दीजिए। आप इसका चौथा पॉइंट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है जेड खत्म हो गया तो हम कोई और पॉइंट नहीं निकालेंगे। ठीक है, बस अब इसे प्लेस करना है इस पर, तो कर लेते हैं 1 और 5। x पर 1 हो गया, y पर 5 हो गया, प्लस में जा रहा है, 2 पर 7 हो गया, x पर 2 हो गया, y पर 7 हो गया, 3 और 9, x पर 3 हो गया और y पर ये 9 हो गया। यानी कि ये x, ये y और z, और इक्वेशन का नाम y इक्वल्स टू 2x प्लस। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया एंड जो क्वेश्चन हमसे करवाया गया था वो यही खत्म हो गया, लेकिन आगे वो जो आप एग्जाम देंगे उसमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि 2 लाइनें वो एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं। लाइन ये है 1 2 3, 1 2 3, 3 लाइन है हमारे पास में, यानी ये तीनों इक्वेशन है, 3 लाइन है, तो 2 लाइनें ये एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसे ही यानी कि इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन, ये वाली है हमारे पास में 3, और ये वाली हमारे पास में 2, और ये वाली हमारे पास में यानी 1 और 3 एक दूसरे को काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं वो पॉइंट ये है हमारे पास में। इसका नाम पूछ सकता है कि इसका पॉइंट क्या है, इसका कोई भी नाम लिख दो। इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं डी। तो x पर कितना हमारे पास में 1.5, x पर कितना है 1.5 और y पर कितना है 0, यानी d की जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो ये निकल के आएंगे। अब उसने पूछा इक्वेशन 3 और जो हमारे पास में है इक्वेशन 2 और 3 कहाँ काट रहे हैं, वो यहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को। तो हमें इस वैल्यू का नाम लिखना है। वो कहेगा x एक्सिस पर कहाँ काट रहे हैं, इक्वेशन 1 x एक्सिस पर कहाँ काट रही है, y एक्सिस पर कहाँ काट रही है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में आपको और भी बहुत सारी कुछ बातें बताई, तो अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके साथ ही जो हमारा एक्सरसाइज सेट 2.6 है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर कहाँ पहुंचेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले बेस्ट विशेस के साथ बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्वेश्चन पर या नेक्स्ट
एक्सरसाइज पर। फिर से बेस्ट ऑफ लक।